अक्सर हम यहाँ पे एलियंस के बारे में डिस्कस करते हैं कि एलियंस कैसे होंगे, एलियंस कैसे दिखते होंगे, एलियंस क्या सोचते होंगे, उनकी दुनिया कैसे होगी, क्या वो हमसे एडवांस्ड है, क्या वो हमसे ज़्यादा स्मार्ट है। तो उसका एक बात तो सीधा साधा सा आंसर है कि हाँ, एलियंस हमसे ज़्यादा स्मार्ट हैं फॉर श्योर। बिकॉज अगर जितने भी केसेस आए वो सच हो झूठ हो, उससे एक बात तो कंफर्म होती है कि एलियंस जिस तरीके से ट्रैवल करते हैं वो ऑफकोर्स एक यूएफओ में, यानी कि अनआइडेंटिफाइड फ्लाइट ऑब्जेक्ट, अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट में ट्रैवल करते हैं यूएफओ में। एंड वो हमसे तेज तो है, क्योंकि जिस स्पीड से वो ट्रैवल करते हैं वो फिलहाल हम अचीव नहीं कर पाए हैं। क्योंकि अगर हम अपने ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स की बात करें, वो 93 बिलियन लाइट ईयर्स तक फैला हुआ है। ये सिर्फ ऑब्जर्वेबल की बात कर रहा हूँ मैं, जितना हम देख सकते हैं। इससे ज्यादा हो सकता है। मतलब अगर हम अर्थ से निकलना शुरू करेंगे, एंड तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, तो 93 बिलियन लाइट ईयर्स लग जाएंगे आप लोगों को वहां तक पहुंचने में। और उसके आगे भी नहीं पता कि यूनिवर्स खत्म हो रहा है कि नहीं। और हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में 2 ट्रिलियन गैलेक्सीज हैं, 2 ट्रिलियन गैलेक्सीज। जैसे हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है, वैसे और भी गैलेक्सीज होंगी। प्लस हमारी जो अर्थ है, हमारा जो यूनिवर्स या फिर जो हमारा अर्थ है, दैट इज समवेयर अराउंड 13.8 बिलियन ईयर्स ओल्ड। लगभग लगभग इतना ओल्ड माना जाता है। तो क्या पॉसिबिलिटीज है कि इस बीच में किसी और सिविलाइजेशन है, क्योंकि बिलियंस ऑफ ईयर, एक 1 बिलियन ईयर ही बहुत ज्यादा होता है। 13.8 बिलियन ईयर्स में कोई किसी ने आने की कोशिश नहीं करी। और हमारी जो जो हम ह्यूमंस हैं, अगर इनकी लाइफ देखी जाए, तो हम लगभग लगभग 3 लाख साल पहले आए हैं। उस टाइम, उससे पहले ही हमारी अर्थ हैबिटेबल थी नहीं, हम रह नहीं सकते थे, जिंदा नहीं रह सकते थे। डायनासोर जब मरे, जब एस्ट्रॉइड ने अटैक किया, फिर जो अर्थ पे गिरा, उसके बाद कंडीशंस हुए, उसके बाद ह्यूमंस फॉर्म होने शुरू हुए। डायनासोर्स तो वैसे भी ह्यूमंस को जिंदा नहीं छोड़ पाते। तो कंडीशंस बनी, उसके बाद धीरे 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 करते करते हैबिटेबल हुए, हम आए, एडवांस हुए, दिमाग आया, तेज बने। और जो हमारे अभी की टेक्नोलॉजी है, एरोप्लेन वगैरह, फोन, इंटरनेट, ये सब, ये 100 ईयर्स पुराना है। मैक्स टू मैक्स 200, 300, 500, 600, 1000 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, वैसे तो इतना पुराना भी नहीं है। अगर मॉडर्न मॉडर्न टेक की बात करें तो 100 ईयर्स पुराना है। तो हम ऑलरेडी अभी काफी पीछे हैं चीजों में। और अगर हम अभी तक स्पीड ऑफ लाइट तो अचीव नहीं कर पाए हैं ट्रैवल करने के लिए, और अगर कर भी लेते तो 93 बिलियन लाइट ईयर्स इतना दूर कैसे ट्रैवल कर लेंगे। अगर लाइट की स्पीड जो कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, उससे हम ट्रैवल करेंगे तो 93 बिलियन लाइट ईयर्स लग रहे हैं। एक साल भी नहीं, या फिर 100 साल भी। 93 बिलियन, 1 बिलियन लाइट ईयर भी नहीं। बहुत ज्यादा वक्त लग रहा है। पर अगर एलियंस हैं तो वो डेफिनेटली अगर अर्थ पे आ रहे हैं, देखे भी गए हैं, माना भी गया है। पुराने सिविलाइजेशन के कुछ स्कल्पचर्स वगैरह में, या फिर जो वॉल क्रेविंग्स होती हैं वहाँ दिखते भी हैं। तो कुछ तो है, मे बी किसी ने हम आने की कोशिश करी है, अर्थ पे आए भी हैं, मे बी थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो, या फिर अभी भी कांटेक्ट में हो सकते हैं वो। जैसे मैंने एक वीडियो में बताया भी था कि ऐसा स्पेकुलेशन है कि मार्स पे उनकी एक सिविलाइजेशन रहती है, हम अर्थ पे उनका लगातार कांटेक्ट में है। बट एट द एंड बात यह है कि एलियंस हैं कहाँ, कहाँ रहते हैं। अगर रहते हैं तो उसका कोई सॉलिड प्रूफ क्यों नहीं है, क्यों हमको नहीं दिखते। इसके बारे में डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। तो मैं अपना एक आइडिया देता हूँ, ये मतलब मेरा पर्सनल है, जो मुझे लगता है, आई कुड बी डेफिनेटली रॉन्ग, बट व्हाट आई पर्सनली थिंक इज कि एलियंस जो है ना, हो सकता है कि हम ह्यूमंस ही फ्यूचर में जाके एलियंस जैसे दिखने लगे। हम बंदर से, आसान भाषा में, बंदर से लेके अभी हम ऐसे दिखते हैं। फ्यूचर में हो सकता है हमारे से दिमाग बढ़े, हमारे अभी और एवोल्यूशन होना बाकी है, हमारे दिमाग बढ़े, हमारे आंखें बढ़े, हमारे हाइट छोड़ती जाए, शरीर छोटी होती जाए, या फिर हमारी बॉडी बड़ी होती जाए, कुछ भी हो सकता है। और धीरे धीरे फ्यूचर में हो सकता है कि आज से 2, 3, 4 हजार, 5 हजार, 1 लाख साल बाद जैसे हम अभी दिखते हैं वैसे ना दिखें, है ना। तो मे बी फ्यूचर वाले जनरेशन है, आज से हजारों सालों, लाखों सालों बाद, वो बोलेगी कि हम पहले ऐसे दिखते, हम पहले बंदर दिखते थे, फिर हम ऐसे दिखते हैं, फिर हम ऐसे हो गए, इतने एडवांस हो गए। तो हो सकता है फ्यूचर में एलियन जैसे दिखने लगे। और मे बी फ्यूचर में इतनी टेक्नोलॉजी हमारे पास आ जाए, हम इतने स्मार्ट हो जाए कि हम बिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स चुटकी में कवर कर सके, वार्म होल के थ्रू, या ब्लैक होल तक हम पहुंच पाए, हम दूसरी यूनिवर्स तक कनेक्ट कर पाए। कुड बी पॉसिबल इन द फ्यूचर। एंड हो सकता है कि जो अगर एलियंस है भी, तो क्वाइट पॉसिबल कि वो हमें इंसान जैसे ही दिखते हो, हमारे से दिखते हो।
अगर एक पॉसिबिलिटी, अगर एक यूनिवर्स पे एलियंस रहते हैं तो सेम एग्जैक्ट हमारे से दिखते हैं, वहाँ पे भी हो सकता है ईयर 2024 ही चल रहा हो उस यूनिवर्स में, हमारे से ही है। अगर वो हमारे जैसे है तो उनके पास भी इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो हम तक कनेक्ट कर पाए, या फिर हम उन तक कनेक्ट कर पाए। वो भी हमारे इतनी है, पैरेलल यूनिवर्स हो गया ना वो, हम ही हैं दूसरे यूनिवर्स में, तो इतना एडवांस वो भी नहीं है। दूसरी चीज, यहाँ पे हम समझते हैं एलियन का मतलब क्या है। अब देखिए, अगर कोई भी जानवर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमको दिख रहा है जो कि दूसरे प्लेनेट का है, तो वो एनीवे एलियन है हमारे लिए, है ना। हमारा ओशन ही 5% डिस्कवर्ड है, 95% डिस्कवर करना बाकी है। हम कभी कभी कई बार ऐसा होता है कुछ नए नए टाइप के फिशेज या नए नए टाइप के सी क्रिएचर्स हमको देखने मिलते हैं, तो हम इतना अचंभे में पड़ जाते हैं। आपको पता है, हम सन का 1% भी ढंग से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं कि हम सोलर पावर जनरेट कर सकें। हम इतना कर लेना तो हमको एक्चुअली कभी इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं पड़ेगी। मे भी हो सकता है फ्यूचर में अगर हम सन की पावर को ढंग से इस्तेमाल करना शुरू कर दें इस रिसोर्स को, तो फ्यूचर में ट्रैवल करने के लिए इलेक्ट्रिक कार तो छोड़िए, हमको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मे भी जो कार्स होंगी, जो भी ट्रैवलिंग व्हीकल्स होंगी, वो सन की एनर्जी के थ्रू ही हम ट्रैवल कर पाएंगे। तो ओवरऑल मोटा मोटी कहने का मतलब ये है कि एडवांस तो हम अभी इतने नहीं हुए। हम अपनी कितनी भी ईगो में जी लें कि हम काफ़ी स्मार्ट हैं, मॉडर्न, नहीं, अभी बहुत कुछ अचीव करना बाकी है और हम शायद नहीं देख पाएंगे। ऑफ कोर्स इन द नेक्स्ट 100 ईयर्स हम कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी देखेंगे, मे बी उसके बाद हम जिंदा नहीं रहेंगे, आने वाली जनरेशन देखेगी, उसके बाद और भी कुछ डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी तो हम हमेशा लगातार डेवलप करते रहते हैं। और मे बी जो एलियंस हैं, जो अगर जिसकी हम प्रॉपर एलियन की बात करते हैं, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे फिल्म में दिखाते हैं, अगर वैसे एलियंस हैं तो हमसे ऑलरेडी बहुत एडवांस है वो। लेकिन वो क्यों नहीं आ रहे हैं, इसकी शुरुआत करते हैं कि बात कहाँ से हुई थी। इसके मैं केसेस के ऊपर भी जाऊंगा, क्योंकि इसके बाद कुछ केसेस भी थे जो जहाँ पे देखा गया था कि एलियंस जैसे दिखते थे, कुछ वैसा हुआ था। तो शुरुआत करते हैं इसकी फर्मी पैराडॉक्स से। तो एक साइंटिस्ट थे, इटालियन अमेरिकन फिजिसिस्ट साइंटिस्ट, जो कि अमेरिका में मैनहट्टन प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, लॉस एलमोस में, वही जगह जो ओपनहाइमर वगैरह, वही जगह। वहाँ पे इतने लंच के दौरान उन्होंने अपने बाकी दोस्तों से बात करी, बाकी साइंटिस्ट से बात करी कि यार वे आर दे, मतलब एलियंस कहाँ हैं, क्यों अभी तक हमारे सामने नहीं आते, क्यों हमको नहीं दिखते। ये बात है 1950s की, और वहीं से फर्मी पैराडॉक्स पैदा हुआ। एनरिको फर्मी के इस क्वेश्चन ने काफ़ी लोगों को हिला के रख दिया कि एलियंस के बारे में ऐसे नहीं केवल बातचीत होती है, फिर कॉन्सेप्ट नहीं आता एलियंस का, था बहुत पहले से था। लेकिन उसके बाद फिर रिसर्च शुरू हुई कि एलियंस हैं तो कहाँ हैं, हम क्यों नहीं मिल पा रहे उनसे, कहाँ है वो, कहाँ एग्जिस्ट करते हैं। अब फर्मी पैराडॉक्स के ना बहुत सारे सोल्यूशंस भी निकले हैं, बहुत सारी चीज़ें इन पे डिस्कशन भी हुआ है। जो पहली चीज़ है वो ये है कि वी आर अलोन इन दिस एंटायर गैलेक्सीज, इन दिस यूनिवर्स, हम अकेले हैं, इसके अलावा और का इंटेलिजेंट लाइफ बीइंग नहीं है। बट ये मानना थोड़ा डिफिकल्ट है। ऐसा कैसे है कि हम ही कोइंसिडेंटली इतने अच्छे पैदा हुए, हम ही कोइंसिडेंटली इतनी इंटेलिजेंस मिली, हम ही कोइंसिडेंटली इतने स्मार्ट पैदा हुए, ये मानना थोड़ा डिफिकल्ट है, ठीक है। लेकिन एक पॉसिबल सोल्यूशन है, पॉसिबल बात की गई है। दूसरी चीज़ ये है कि एलियंस बहुत ही ज़्यादा दूर रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा दूर, 93 बिलियन लाइट ईयर्स बोले ना, ये ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, हमको इतना दिख पाता है, इतना बता पाते हैं। इसके आगे भी कुछ है, मे बी इसके आगे एक और यूनिवर्स स्टार्ट होता है, वहाँ पे रहते हैं वो, बहुत ज़्यादा दूर है, ट्रैवल करना काफ़ी डिफिकल्ट है। तीसरी चीज़, वो छुप रहे हैं, दे आर हाइडिंग, वो हमसे नहीं मिलना चाहते। क्यों नहीं मिलना चाहते वो तो खैर वही जाने। चौथी चीज़, एक डेंजर भी है कि हम पे अटैक करेंगे, अच्छी बात हम नहीं मिल रहे उनसे, और अगर ऊपर वाले ने हमको क्रिएटर ऐसा बनाया कि हम इनसे नहीं मिले तो देयर वुड बी रीजन बिहाइंड इट। लेकिन ऐसे अक्सर मूवीज में होता है, इंडिपेंडेंस डे वगैरह में, कि उन्होंने हम पे आके अटैक किया। क्यों अटैक किया, उसका कोई रीजन नहीं है, हम पे आके कोई क्यों अटैक करेगा। लेकिन सवाल है क्यों अटैक नहीं करेगा। अगर हम इंसान एक दूसरे से ज़मीन के लिए, रिसोर्सेज के लिए लड़ सकते हैं, तो जो हमने अभी अर्थ ढंग से इस्तेमाल नहीं किए, रिसोर्सेज हम अपने इस्तेमाल नहीं कर पाए हैं, देखिए हो सकता है फ्यूचर में एलियंस जो है ना, उन्होंने अपने सारे के सारे अपने यूनिवर्स के रिसोर्सेज निचोड़ लिए, यूज़ कर लिए, उनका यूनिवर्स ख़त्म हो रहा है, अब उनको नए नए यूनिवर्स की तलाश है। जैसे अर्थ का कोर उनको चाहिए अपने सर्वाइवल के लिए, तो हो सकता है ना नियर फ्यूचर या फिर इन मे बी बिलियंस ऑफ ईयर्स वो हमको विजिट करें। देखो पॉसिबिलिटी तो कुछ भी हो सकता है, आज ही आ जाए, कल ही आ जाए, वो हमको विजिट करें हमारी अर्थ की कोर निकालने के लिए। अर्थ की कोर निकाली तो हम मर जाएंगे, लेकिन वो सेल्फिश रीजन से अगर आते हैं तो उसको इस्तेमाल करेंगे।
लेकिन अगर ऑलरेडी उनके पास उनके यूनिवर्स में रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, वो अपने यूनिवर्स को ढंग से यूज़ कर सकते हैं, अपने स्टार को, अपने सन को इस्तेमाल कर सकते हैं मे बी, या फिर जो उनके यूनिवर्स में गैसेज अवेलेबल हैं वो टेक्नोलॉजी को अच्छे से यूज़ कर पा रहे हैं रिन्यूएबल तरीके से, वो भी सस्टेनेबल तरीके से, तो उनको कभी ज़रूरत ही नहीं हमारे यूनिवर्स में आने की। लेकिन अगर उन्होंने सब कुछ निचोड़ लिया, चूस लिया वहाँ की पावर को, तो डेफिनेटली हमारे यूनिवर्स में आएंगे, वो अटैक करेंगे, हमको मार देंगे अपने सेल्फिश रीजन से। बिकॉज एट द एंड अगर किसी भी लाइफ फॉर्म को सबसे बड़ा मकसद है वो है सर्वाइव करना, जिंदा रहना। नेक्स्ट चीज, मे बी वो हमको ऑलरेडी विजिट कर चुके हैं। पिरामिड्स की है बात, पिरामिड्स उन्होंने बनाए हैं, स्टोन हेंज उन्होंने बनाए हैं, रापा नुई आइलैंड्स में जो वो फिगर्स है उन्होंने बनाए ईस्टर्न आइलैंड्स में। लेकिन हम अपने आप को मैनकाइंड को भी थोड़ा कम समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उस टाइम की जो जाति थी, उस टाइम के जो मैनकाइंड थे वो भी स्मार्ट थे। जस्ट दैट वो साइंस बीच में हमारे लॉस्ट हो गई, बट इट वाज थाउजेंड्स ईयर्स अगो। बहुत सारी चीज़ें प्रिजर्व नहीं की जा सकती 1000 साल पुरानी। वो भी मैंने जैसे भी आपको बताया कि 100-200 साल पहले हम थोड़े एडवांस हुए हैं, उससे पहले इतने भी एडवांस नहीं थे कि सब कुछ हम रोक पाएँ, अपनी इन्फॉर्मेशन अपने पास कलेक्ट करके फ्यूचर को दे पाएँ। तो हो सकता है एक्चुअली पिरामिड इंसान ने ही बनाए, हम बस उनके क्रेडिट्स छीन लें। लेकिन अगर इंसान ने नहीं बनाए, एलियंस ने बनाए, तो डेफिनेटली देयर कुड बी वन थिंग। बट एलियंस आके क्यों बनाया, इसकी भी थ्योरी है कि अगर एलियंस, जो पिरामिड्स की शेप है वो यूनिवर्स से कनेक्ट होती है, मे बी स्टार से कनेक्ट होती है, कॉन्स्टलेशन से कनेक्ट होती है, तो या फिर ये भी एक थ्योरी है कि जो पिरामिड्स है ना वो एनर्जी रिसोर्स है उनके लिए, और वो फ्यूचर में आके हमसे मिल चुके हैं, समय समय पे आते हैं, वो थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स में एक बार आते हैं, मिलेनियर्स में एक बार आते हैं, सेंचुरीज में भी एक बार आते हैं, हमारे कुछ इन्फॉर्मेशन पास करते हैं, हमारी हेल्प करते हैं, एडवांस करके हमको चल जाते हैं। उनका इतने मकसद है। एक और पॉसिबल है कि अगर एडवांस सिविलाइजेशन है तो मे बी अपने आप को खत्म कर चुके हैं वो। जैसे हम ह्यूमन से, हमने न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया, न्यूक्लियर वेपन्स बना लिए हैं, तो हम भी फ्यूचर बहुत चांस है कि वर्ल्ड वॉर 3 में हम अपने आप को खत्म कर देंगे, तो अर्थ पे कोई बचा ही नहीं। सिमिलरली दूसरे तरीके, देखिए 2 तरीके हैं ह्यूमंस को खत्म होने के, फिर लाइफ फॉर्म खत्म होने के, या तो हम आपस में खुद को मार के खत्म हो जाए, आपस में मर मिटे, या फिर दूसरी चीज, जैसे एस्ट्रॉइड गिरा था अर्थ पे, नेचुरल तरीके से हम मरे थे, डायनासोर्स, कुड बी अनदर थिंग, हम अर्थ पे फिर से कुछ ऐसा हमला देखेंगे और मर जाएंगे। सिमिलरली पॉसिबल है कि उनकी जो सिविलाइजेशन थी वो भी मर चुकी है, या तो इतने ज़्यादा एडवांस हो गए, आपस में मार दिया उन्होंने दूसरे को न्यूक्लियर वेपन्स के थ्रू, फिर न्यूक्लियर वेपन्स उनके लिए कुछ भी नहीं होगा, छुटकी होगा, और तरीके से मार दिया, या फिर नेचुरल तरीके से वो मर गए। 2 चीज़ें और हैं, हम शायद उनको सही तरीके से देख नहीं रहे हैं, हम उनको सही तरीके से ढूंढने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारे अभी वो टेक्नोलॉजी आई नहीं है। और एक और चीज़, एलियंस, हम एलियंस को नहीं देख, लेकिन एलियंस हमको हमेशा देख रहे हैं, हम पे एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। जैसे आपको बताया सिमुलेशन वाली चीज़, हो सकता है कि हम ऑलरेडी एलियंस के एक्सपेरिमेंट के अंदर जी रहे हो सकता है। अब मैं बात करता हूँ कुछ ऐसे केसेस की जहाँ पे एलियंस को देखा गया है, माना गया कि हम एलियंस को देखा था। रॉसवेल इंसिडेंट 1947 की बात है, यूएस की, न्यू मैक्सिको की। वहाँ पे लोगों ने क्लेम किया था कि यूएफओ क्रैश हुई थी, काफ़ी लोगों ने नोटिस भी किया था, लेकिन यूएस गवर्नमेंट ने उसको कवर अप कर दिया। ऑफ कोर्स अगर कोई चीज़ ऐसी दिखती है तो गवर्नमेंट उसको कवर अप करेगी ताकि ये चीज़ मास हिस्टीरिया ना फैले, और बहुत सी ऐसी चीज़ जिसके लिए अभी ह्यूमंस तैयार नहीं, वो बाहर चीज़ें नहीं आनी चाहिए। सेकेंड केस काफ़ी इंटरेस्टिंग है, यह 1961 का यूएसए का द बेटी एंड बार्नी हिल एब्डक्शन। इसमें ऐसा कहते हैं कि ये एक्चुअली उस टाइम पे ना, इस केस के ऊपर नेटफ्लिक्स के ऊपर डॉक्यूमेंट्री भी है और यूट्यूब पे भी आपको डॉक्यूमेंट्रीज मिल जाएगी। 1961 में बेटी और बार्नी हिल, उन्होंने बताया था कि यूएफओ आई थी और न्यू हेमिस्फेयर में वो रहते थे अमेरिका में, और उनको एबडॉक किया गया था, उनको किडनैप किया गया था, कुछ टाइम के बाद एक्सपेरिमेंट करके उनको छोड़ दिया गया था। उनको ज़्यादा मेमोरीज याद नहीं है, बस इतना याद है उनको ब्राइट लाइट थी, थोड़ा बहुत उनको अंदर का याद है, उसके बाद उनको छोड़ दिया गया था। उसके बाद हुआ ये कि बाकी लोगों से उन्होंने डिस्कस किया तो पता चला कि और लोगों ने भी उस इंसिडेंट को देखा था 1961 में, और लोगों ने भी देखा था, वो एबडक्ट हुए थे बार्नी एंड बेटी, लेकिन और लोगों ने भी देखा था कि एलियंस आए थे। लेकिन अगेन इससे इसको भी छुपाने की कोशिश की ताकि ये बात बाहर ना फैले, क्योंकि हो सकता है गवर्नमेंट ऑलरेडी कांटेक्ट में है इनके साथ, जब कुछ कॉन्ट्रैक्ट हो इनके बीच में, आगे हम इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। थर्ड इंसिडेंट है द फीनिक्स लाइट्स 1997 में। बहुत सारे 1000 लोग फीनिक्स एरिजोना में, उन्होंने देखा कि
बहुत बहुत ज़्यादा लाइट है, बहुत ब्यूटीफुल लाइट, बहुत डिफरेंट कलर की लाइट है। एंड उन्होंने कहा कि एलियंस देखिए एक वी शेप फॉर्मेशन हुई थी, बट एट द एंड इसको भी छुपा दिया गया एलियन क्राफ्ट को लेके। ये कह दिया गया था कि मिलिट्री एक्सरसाइज है। फिर एट द एंड जो भी बात है ना, जब भी कुछ एलियंस की बात बाहर आती है तो उसको अक्सर छुपा दिया जाता है, या फिर हो सकता है किसी के पास ठोस प्रूफ हो कि मैंने एलियंस को देखा है, उसको पैसे खिला दिए गए हो, या फिर उसको मार दिया गया हो, या फिर उसको समाज चुप करा दिया गया हो डरा धमका के कि तुम इसके बारे में बात नहीं करोगे। एज ऑफ नाउ साइंटिस्ट अभी भी काम कर रहे हैं, मे बी ऑलरेडी कॉन्टैक्ट में एलियंस से, फिर नहीं है। जितना हम आसान भाषा में कहें तो हमको इतना पता है कि एलियंस नहीं दिखते, नहीं एग्जिस्ट करते, माना ना माना लेकिन एज ऑफ नाउ एक आम आदमी का तो पास तो कोई ठोस प्रूफ नहीं है। लेकिन जो हम तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाई है तो वो ये है कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के थ्रू हम देख रहे हैं कि यूनिवर्स के बारे में जान रहे हैं। उसके अंदर ब्लैक होल की पिक्चर्स निकल गई थी, जो प्रॉपर एकदम ब्लैक होल की पिक्चर कुछ सालों पहले। मे बी ऑफिशियल तौर पे जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप हमको प्रूफ दे सके हर आम आदमी, हर ह्यूमन लाइफ को, कि यहाँ एलियंस एग्जिस्ट करते हैं। ये कंक्लूजन है इसका। लेकिन हर चीज़ में वक्त लगेगा, और मे भी हो सकता है कि हम अपनी पूरी लाइफ टाइम में कभी इसके बारे में ना जान पाए। लेकिन यू नेवर नो, अगर एलियंस सच में हम पे हमला किया, हम पे आ गए अर्थ पे, तो आज भी आ सकते हैं, कल भी आ सकते हैं, हज़ारों साल बाद भी आ सकते हैं, ये कभी नहीं आ सकते। मेरा नाम अभिनीत भारद्वाज। आई होप ये आपको वीडियो पसंद आई। एंड लास्ट में जाते जाते एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगा कि एक ड्रेक इक्वेशन है जो कि कहती है कि हमारे यूनिवर्स में ही 10,000 सिविलाइजेशन प्लस एग्जिस्ट कर सकते हैं। 10,000 ज़्यादा, हम एक सिविलाइजेशन है, 10,000 प्लस सिविलाइजेशन एग्जिस्ट कर सकते हैं। और अगर हम स्मार्ट बीइंग्स की बात करें तो टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 है। हम टाइप 1 के क्लोज हैं, अभी हम 0.7 पे हैं। टाइप 1 पहुंचने पे हम थोड़े और एडवांस होंगे, और भी हो सकता है जो एलियंस हो टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5 हो, यू नेवर नो। बट 10,000 सिविलाइजेशन, 10,000 सिविलाइजेशंस, और हम तो सिर्फ एक है। एग्जिस्ट करने की इतनी सारी पॉसिबिलिटीज है मैथमेटिकल वे में, ड्रेक इक्वेशन से। आप अपने थॉट्स मुझे जरूर शेयर करिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।